भाई है। और सच बात यही है कि हमारी माई को जो माई कहता है वही हमारा भाई होता है। इसके अलावा कोई भाई होता है क्या? भाई की क्या परिभाषा? भाई की यही तो परिभाषा है कि हमारी माँ को अपनी माँ कहे, वही तो भाई होता है जिसकी माँ कॉमन होती है। तो जब तुम्हारी माँ ही कॉमन नहीं है, बंधुओं हमने मांगा क्या है? दो चीजें मांगी है। एक तो केंद्रीय कानून बन जाए, 19 राज्यों के राज्य जब चाहते हैं कि गौहत्या बंद हो जाए तो केंद्र क्यों नहीं बना सकता? और कहते हैं कि राज्य सूची में है, केंद्र सूची में नहीं आ सकता, जबकि 78 ईस्वी में संविधान में संशोधन करके शुरुआत में जो राज्य के विषय थे, ऐसे 5 मुख्य विषयों को केंद्रीय सूची में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। तो जब शिक्षा जैसा विषय जो शुरू में राज्यों का विषय बनाया गया था, उसको बाद में 78 में समवर्ती सूची में डाल दिया गया। दूसरे भी अनेक ऐसे विषय हैं जिनको पहले राज्य विषय बनाया गया था, बाद में उनको केंद्रीय विषय बना दिया गया। तो जब ऐसे अनेक विषयों में राज्य विषयों को केंद्रीय विषय बना दिया गया, तो गौ माता के विषय में ये क्यों नहीं हो सकता है? दूसरी बात यह है कि हम उनसे पैसा नहीं मांग रहे हैं कि हमें पैसा दे दो गाय को पालने के लिए। वो तो हमारा काम है, अपनी माँ को पालने के लिए हम सरकार के पास नोटिस लगाएंगे कि माँ की सेवा करनी है, जरा पैसा दो। अरे बेटे हैं हम, हमको उसने जन्म दिया है, हमको सामर्थ्य दिया है, हम उसकी सेवा कर सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप पशु सूची से हटा करके उसको माता के रूप में दर्ज कर दीजिए, उसको माँ कह करके कानूनी रूप से बुला दीजिए। ये बताइए, भारत में हिंदुओं के पूर्वजों ने कभी गाय को पशु कहा था? ये माँ कहा था। जब हमारे पूर्वज सदा से माँ माँ कहते चले आए, उसको आप पशु क्यों कह रहे हो, माँ क्यों नहीं कह सकते? तो हमारी मांग केवल इतनी है कि गाय को माँ कह करके पुकार दो। तो माँ कहने के लिए बंधुओं ये नेता तैयार नहीं है, फिर भी हम इनको भाई भाई कहें और फिर भी इनको हम वोट देते चले जाए। यही एक सबक हमारा सवाल है। हमारा सवाल ये है कि करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट? इसका जवाब दीजिए, कैसे दें बताओ? तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि गाय को वोट किया जाए। अब समस्या ये है कि कोई भी पार्टी गाय के लिए खड़ी नहीं हुई, किसी ने खड़े होकर नहीं कहा कि हम हैं महाराज जी, हम शपथ लेते हैं, अभी तक जो हुआ आप क्षमा कर दीजिए, गौ माता क्षमा कर दे। अब आपने याद दिलाया है, हम अब खड़े हैं, हम गौ माता की रक्षा करेंगे और जैसे जीतेंगे पहला काम यही करेंगे। तो भी हम मान लेते, तो भी हम उन्हीं को वोट देने के लिए कह देते, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं। ऐसी परिस्थिति में अब हम लोगों को गौ मतदाता के रूप में संकल्प करा रहे हैं। अब जो गौ मतदाता बन करके संकल्प लेगा, जिस दिन चुनाव होगा वो पूछेगा नहीं कि हम किसको वोट दें, कौन गाय के लिए खड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने मजबूरी हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी चुनाव लड़ा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, शंकराचार्य जी की मजबूरी है, वही पार्टी जो गाय के लिए नहीं खड़ी है और गाय हमारा प्रमुख मुद्दा है, हम क्यों गौ हत्या का पाप लें? तो ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी को तो हम खड़ा करेंगे ताकि गौ माता के लिए वोट गिरे। और गौ माता के लिए वोट गिरे तो बाद में जब चुनाव ओवर हो जाए तो गौ माता के वोट भी गिने जाए। और ये मत सोचिए बंधुओं कि आपका वोट बेकार हो जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं जो जीत रहा है उसको वोट देना, उसी से हमारा वोट सही रहता है। ऐसा बिल्कुल गलत भ्रम है, ये फैलाया गया भ्रम। आपका जो वोट है वो आपकी आकांक्षा का दर्पण है, वो बताता है कि आप क्या चाहते हैं। इसलिए अगर गाय के नाम पर आप वोट करेंगे तो वो वोट गिने जाएंगे और दर्ज हो जाएगा इतिहास में कि इतने लोग बिहार में गौ माता को माता के रूप में स्थापित करना चाहते थे। क्या इस काम के लिए आपका वोट उपयोगी नहीं होगा? बिल्कुल उपयोगी होगा। हम तो कहते हैं कि एक वोट भी अगर गाय के प्रत्याशी को मिलेगा तो आज तो 0 है गाय का मामला, कल कम से कम +1 हो जाएगा। इसलिए वो एक वोट भी चिल्ला चिल्ला करके कहेगा कि देश में गाय का भी वोट है और गाय भी एक वोट का मुद्दा है। इसलिए गाय माता के लिए कम से कम आपने देखिए, बार बार जब जब चुनाव आए हैं आपने बैठकें की हैं, नेताओं से आपने कहा है कि हमारी सड़क नहीं है हम वोट नहीं देंगे, हमारे बिजली नहीं है हम वोट नहीं देंगे, हमारे पानी नहीं है हम वोट नहीं देंगे, हमारी पाठशाला नहीं है हम वोट नहीं देंगे। कहा है कि नहीं कहा? ऐसी परिस्थिति में
जब आप इन सब चीजों के लिए वोट का बहिष्कार कर सकते हो या नेताजी को डरा सकते हो, तो फिर गौ माता के लिए भी तो एक बात कहो कि अगर हमारी गौ माता मारी जाती रहेगी तो हम वोट नहीं देंगे। बोलिए, जब ये कहना शुरू करोगे तब नेताओं का ध्यान जाएगा कि ये भी एक मुद्दा है और इस मुद्दे पर भी हमको कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। और नहीं तो उनके लिए बड़ी सुविधा हो गई। क्या सुविधा हो गई है? सुविधा ये हो गई है कि उन्होंने दो काम कर लिए। एक तो गौ हत्या को बढ़ावा दे करके गौ हत्या बढ़ा दिया, और दूसरे बीच बीच में गाय बुलवाते हैं अपने बंगले में, और वहां आने के बाद उसके गोद में लेके फोटो खिंचवाते हैं, दुलारते हुए का, निकालते हुए का, कपड़ा उड़ाते हुए का, फूल की माला, और कभी कभी आरती पूजा करते हुए, और उसका वीडियो फोटो बना करके चला देते हैं। तो जब गौ भक्तों के बीच में जाते हैं तो वही चलाते हैं। आप लोग को लगता है अरे कितने बड़े गौ भक्त हैं, देखो गौ माता की पूजा कर रहे हैं। और जब गाय को काट काट के खाने और बेचने वालों के बीच में जाते हैं तो इंटरनेट से आंकड़ा निकाल के दिखा देते हैं कि देखिए हमने आपके लिए कितनी सुविधा कर दी है। तो सबका साथ और सबका, आप समझ लीजिए, ये हो जाता है। यहाँ भी लोकप्रिय, वहां भी लोकप्रिय। क्या ये सही है? ये गलत है, ये छल है, ये धोखा है हमारे साथ। इसलिए आप कम से कम इतना करिए, हम छोड़ करके निकले हुए हैं। हमको भी लोग बुला रहे हैं चार्टर प्लेन भेज करके कि हमारे अमुक आयोजन में आकर के हमारे आयोजन को सफल कर दीजिए। लंबी दक्षिणा भी देते हैं जब हम ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं। लेकिन वो सब कार्यक्रम छोड़ करके अगर हम निकल पड़े हैं, आपके जिले जिले भटक रहे हैं, तो इसलिए नहीं भटक रहे हैं कि हमारा कोई स्वार्थ है। बस आपके प्रति एक भावना है, ये हमारी रियाया है, हमारी प्रजा है, हमारे अनुयायी है, इनके माथे से गौ हत्या जैसा पाप हट जाना चाहिए। उसको हटाने के लिए हम आए। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग इस गंभीरता को समझिए। अगर गाय नहीं रही तो आप भी नहीं रहोगे, ये तय है, कह के जाना चाहते हैं। गाय रही तो आप रहोगे। जब तक गाय भारत में आदरणीय स्थान पर रही तब तक भारत सोने की चिड़िया भी था और जगत गुरु भी था। देखिए, एक साथ ये कहा जाता है कि सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं रहती। जहाँ सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी नहीं रहती, जहाँ लक्ष्मी रहती है वहां सरस्वती नहीं रहती। लेकिन भारत इसका उदाहरण है। जब तक वो गौ पूजा करता रहा, गौ का सम्मान करता रहा, गौ की सेवा करता रहा, तब तक वो सोने की चिड़िया भी था और जगत गुरु भी था, दोनों था। और जब से उसने गाय को काट काट करके खाना और गाय के कटने पर चुप रहना सीखा, तब से निरंतर उसका ह्रास होता चला जा रहा है। कभी ये देश था जिसमें कर्ज रहते हुए कोई मरता ही नहीं था कि हम कर्जा लेके नहीं मरेंगे, आगे जन्म में बैल बन के हमको तेली का बैल बन करके घूमना पड़ेगा। आज हर माथे पे कर्जा है और लंबा कर्जा है। ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई आपको? इसीलिए हो गई क्योंकि आपने गौ माता की सेवा छोड़ दी। गौ माता की सेवा करिए, आप देखिए फिर से आपका पराक्रम जो खो गया है वो फिर से जागृत हो जाएगा और आपका धन संपत्ति शांति मन की सब जहां के तहां करके सुस्थिर हो जाएंगे। क्यों? आप अपने शास्त्रों पुराणों को उठा करके पढ़ लीजिए। गौ माता में केवल दूध देने की क्षमता नहीं है, गौ माता में धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई भी पुरुषार्थ हो, सब पुरुषार्थ दे देने की क्षमता है। गाय की सेवा आपके पूर्वज दूध के लिए नहीं करते थे, गाय की सेवा आशीर्वाद के लिए करते थे। गाय जब छोटी रहती है तब गोमूत्र देती है, जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो गोबर देती है, जब और बड़ी हो जाती है तो बछड़ा बछिया दे करके दूध देती है। उसी से घी दूध बनता है, दही बनती है, घी बनता है, मक्खन बनता है। लेकिन बंधुओं, जब ये सब दे करके और आगे बढ़ जाती है, कुछ देने लायक नहीं रहती इस समय आपकी दृष्टि में। असल में उसी समय अगर कोई उसकी सेवा करे तो वो आशीर्वाद देना शुरू करती है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आप बहुत प्रसन्न हो जाएं किसी से किसी बात पर, तो आप अपने जेब में हाथ डालते हैं, जो रहता है निकाल करके यूं दे देते हैं। नहीं रहता है जेब में तो अंगूठी निकाल करके, घड़ी निकाल करके, गले की चैन निकाल करके दे देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? खुशी होती है तो देने का मन करता है तो आप दे देते हैं। लेकिन मन खूब प्रसन्न हो जाए किसी के ऊपर, खूब देने का मन करने लगे और कुछ ना हो अपने पास, तब क्या होता है जानते हैं?
कभी ना कभी तो जीवन में ऐसा मौका आया होगा आप लोगों को भी, जिस समय आपका देने का खूब मन हो लेकिन देने के लिए आपके पास कुछ ना हो, उस समय आपके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है, हे भगवान मैं इसको कुछ देना चाहता था लेकिन नहीं है मेरे पास, आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसकी झोली भर देना। ये बात आपके मन से निकलती कब है? तभी जब भौतिक रूप से आपके पास कुछ देने को नहीं होता। उसी तरह से गौ माता के पास भी भौतिक रूप से देने के लिए जब तक कुछ है तब तक वो आपको देती रहती है। जब कुछ देने को नहीं रहता फिर भी कोई अगर उसकी सेवा करता है उस समय अंदर से आशीर्वाद निकालती है और रोए रोए से आपको प्रदान करती है। और गौ माता के आशीर्वाद से लोगों को सुख भी मिला है, संपत्ति भी मिली है, संपत्ति भी मिली है, राज मिला है, ज्ञान नहीं मिला है। इसलिए दूध के लिए गौ सेवा मत करो, वो तो करोगे तो मिल ही जाएगा। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गौ सेवा करो। और गौ सेवा का मतलब जो आपके शुद्ध वेद लक्षणा, जिसमें गाय के लक्षण हैं वेदों में बताए गए, उस वेद लक्षणा गाय की सेवा करेंगे तब वो फल मिलेगा। गाय जैसा कोई पशु है तो वह गाय जैसा बहुत पशु आ गया है, वो गाय गाय उसको नाम दे दिया गया है, वो गाय नहीं है, उसका गोमूत्र भी पवित्र नहीं है, गोमय भी नहीं है पवित्र, दूध भी पवित्र नहीं है। और आप धार्मिक लोगों से कुछ सुन रहे हो, आप कहते हैं विज्ञान का युग है। विज्ञान वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने बता दिया कि गाय जैसी दो चीजें हैं, एक गाय है जो अलग है और एक गाय है जो अलग है। एक का नाम है बोस टोरस और एक का नाम है बोस इंडिकस। जो हमारे भारत की वेद लक्षणा गाय है, विश्व भर के वैज्ञानिकों ने उसको बोस इंडिकस नाम दिया है। और जो तथाकथित गाय है, विदेशी नस्ल की, या यहाँ पर आकर के संकरित करके छोड़ दिया है जिसको, वो जो है वो बोस टोरस है। दोनों में भेद है, दोनों गाय नहीं है उनकी वैज्ञानिकों की दृष्टि में आज की तारीख, और दोनों का दूध भी एक जैसा नहीं है। इसीलिए दोनों के दूध का नाम पूरे विश्व में उन्होंने रख दिया, एक का नाम रख दिया A1 और दूसरे का नाम रख दिया A2 मिल्क और A1 मिल्क। दो तरह का दूध मिल रहा है। क्या अंतर है दोनों में? जो A1 मिल्क है वो खूब उपलब्ध है, क्योंकि वो जिससे निकलता है उसमें खूब दूध है, लेकिन उससे कैंसर उत्पन्न होता है, उसको पीने वाले कैंसर वाले हो जाते हैं। और जो बोस इंडिकस है, जिसका दूध A2 दूध कहलाता है, अगर किसी के शरीर में कैंसर हो भी गया है और नियमित रूप से उसका सेवन करे तो कैंसर को किल कर देता है। इतना बड़ा अंतर है दोनों के दूध में। इसलिए सबको सब धान 22 पसेरी जो आप लोगों ने कर दिया है, इसके कारण भी दिक्कत हो रही है, इसके कारण भी आपकी जो गाय है वो समाप्त हो गई। इसलिए सब धान 22 पसेरी नहीं है। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा है कि कके शेर भाजी भी और टका शेर खाजा भी, दोनों एक गुण के नहीं है। अभी हम मुंबई में चातुर्मास्य करने के लिए थे, वहां हमको पता चला कि जो शुद्ध देशी गाय है हमारे भारत वाली, उसका दूध इस समय मुंबई में जो खास लोग हैं वो लोग प्राप्त करते हैं, डीएनए टेस्ट करके पता कर लेते हैं कि ये शुद्ध देशी गाय है। 2700 रुपया लीटर दूध उसका मिल रहा है। 1 लीटर दूध ही नहीं, दूध 2700 रुपया लीटर। क्यों? क्योंकि उसका गुण वो जान रहे हैं, इसलिए वो खोज करके ले गए। और हम जो है पॉलिस्टियन हमको चाहिए, हमको जर्सी चाहिए, हमको अमुक चाहिए, हमको अमुक चाहिए ताकि भर जाए हमारा घड़ा। अरे घड़ा भरने से मतलब नहीं, मतलब अमृत से है। मारने वाला जो पदार्थ है वो बहुत भी हो तो क्या फायदा, जिलाने वाला एक बूंद भी हो तो काफी है। इसलिए इस बारे में भी हमको जागृत होना है। गाय और गवय दो पदार्थ हैं, इसलिए गौ सेवा का पुण्य, गौ रक्षा का पुण्य प्राप्त करना है हम लोगों को। और हमारी ये जो बात है, ये जो मुहिम है, ये हमारे भारत देश की जो नस्ल है, शुद्ध देशी नस्ल, जिसको हमने रामा नाम दिया है, राज्य माता अथवा राष्ट्र माता, तो रामा गाय के बारे में है। गाय जैसी दिखने वाली जो चीज है उसके बारे में नहीं है। ये भी स्पष्ट करते हुए आप सब को इतनी बातें हमने कहीं आकर के, कुछ बातें आपने पहले से भी हो सकता है सुनी समझी हो, जानी हो, इतनी बात और सुनी। अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो हम चाहेंगे कि उसको खड़ा होकर पूछ ले, ताकि उसका भी हम समाधान कर दें। और उसके बाद जो लोग हमारी बात से सहमत हो, हम चाहेंगे कि वो
मधुसूदन जी भगवान के सानिध्य में आज संकल्प करें कि हम चुनाव में वोट जरूर देंगे और उसी प्रत्याशी को देंगे जो गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा दिखाई देता है। तो किसी को सवाल हो तो पूछ लो। आज भगवान मधुसूदन और शंकराचार्य जी के सानिध्य में ये संकल्प लेती हूँ कि आगामी चुनाव में मतदान अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगी, लेकिन अपना मत उसी प्रत्याशी को दूंगी जो शपथ पूर्वक ये घोषणा करेगा कि वो जीतने के बाद गौ माता की रक्षा अपना प्रमुख कर्तव्य बनाएगा। गौ माता मुझ पर प्रसन्न हो, अभी तक भूल चूक से जो गलती मुझसे हो गई उसको क्षमा करें और इस मतदान के माध्यम से गौ रक्षा का पुण्य मुझे प्रदान करें ताकि मेरा जीवन सुखमय, शांतिमय और आरोग्यमय बने। हर हर महादेव, जय गौ माता। आप सबसे गौ मतदाता संकल्प यात्रा के तहत हमारे बीच उपस्थित हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी भगवान यहाँ है, उन्होंने लोगों को ये संकल्प दिया है। आप लोग बताइए, जिनको बचपन में जिनकी माता गुजर जाती है उनके बच्चे किनका दूध पी करके आगे बढ़ते हैं? गाय माता में। हम लोग गाय माता के दूध से बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं गुरुदेव के चरणों में। और आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जो उन्होंने संकल्प हम लोगों को दिलाया है, हम सभी यह प्रयास करें जो अपने गौ माता के संरक्षक होंगे, जो हमारे गौ की रक्षा करेंगे, उनको हम लोग मतदान करेंगे। और इनमें कहीं से भी किसी को कोई समस्या हो, अपने जिला के लोगों से कहीं पर हमारे यहाँ पर कसाईयों द्वारा बहुत ज्यादा गाय वगैरह यहाँ से बिक्री होती है, तो हम लोगों का ये भी कर्तव्य है कि वो गौ हत्या बंद कराने में जिनको दिक्कत हो हम लोगों को संपर्क करें, उसमें भी हम लोग सहयोग। भगवान